आधे से ज्यादा लोग जो होम लोन लेते हैं उन्हें ये बात पता ही नहीं कि होम लोन को प्रीपे करना उनके लिए एक सही डिसीजन है या नहीं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज जो एडवाइस हमें बैंक से मिलती है वो बैंक के बेस्ट इंटरेस्ट में होती है, ना कि हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में। सो इन दिस वीडियो वी विल ब्रेक डाउन द रियल ट्रूथ behind home loan repayments with examples, numbers, and a clear decision making framework. So make sure you watch this video till the very end because this video can save you lakh of rupees. देखो, बैंक्स ने आपको कभी नहीं बताएंगे कि होम लोन प्रीपे करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि जितना लंबा लोन चलेगा उतना ज्यादा उन्हें इंटरेस्ट इनकम होगी। आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एक्चुअली उनके लिए प्रॉफिट है। आप अगर अपना लोन प्रीपे करके क्लोज कर दोगे तो उनके प्रॉफिट्स को हर्ट होगा। तो इसीलिए बैंक्स आपको फोन करके कभी नहीं बोलेंगे कि सर मैडम प्लीज आके अपना होम लोन रीपे कर दो या प्रीपे कर दो। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू बी द स्मार्टर वन हियर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बहुत सारे जो बोरोवर्स होते हैं, होम लोन बोरोवर्स, एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं कि मुझे अपना होम लोन प्रीपे कर देना चाहिए या वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर देने चाहिए। इंटरनेट पे हर कोई अलग अलग चीजें क्यों बोल रहा है। सो रिलैक्स, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। होम लोन्स आर डिजाइन्ड इन अ वे कि वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे और आपकी डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स हो जाए, ताकि आप कोई डिसीजन ही ना ले पाओ और अपना होम लोन वैसे ही भरते रहो जैसे बैंक चाहता है। But once you understand the real game, once you understand the calculation and what actually benefits you, you can make smarter decisions very confidently. So before we start to understand कि कब आपको अपना हाउसिंग लोन प्रीपे करना चाहिए और कब आपको अपना हाउसिंग लोन प्रीपे करना डिसएडवांटेजेस हो सकता है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपने अपने बेसिक्स कवर किए हैं या नहीं। बाय बेसिक्स आई डोंट मीन कि आपको होम लोन के सारे टर्म्स पता है एंड ऑल, वो आपको पता ही होगा। जब आपने लोन लिया तब आपने ऑब्वियसली अपनी बेसिक रिसर्च करी होगी। बट हियर बाय बेसिक थिंग्स आई मीन कि आपका इमरजेंसी फंड आपके पास है, आपके कोई और हाई इंटरेस्ट लोन्स नहीं है जैसे क्रेडिट कार्ड लोन्स या पर्सनल लोन्स, और आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस और आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और इमरजेंसी फंड नहीं है, तो प्लीज इंश्योर दैट इंश्योरेंस ले लो और अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो। सेकेंड थिंग, अगर आपके कोई दूसरे हाई इंटरेस्ट डेट है जैसे क्रेडिट कार्ड डेट, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, या कोई पर्सनल लोन है, तो पहले वो हाई इंटरेस्ट लोन्स चुका दो और उसके बाद अपने हाउसिंग लोन पर आओ। तो अगर आपके बेसिक्स एक बार सेट हो गए, सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी पावरफुल। आपका जो होम लोन टेन्योर होता है हो सकता है वो 15 साल से लेके 20 साल तक का होगा। तो जो पहले 5 से 8 साल में आप ईएमआई भरते हो, उसका ऑलमोस्ट 80% कॉम्पोनेंट इट्स टुवर्ड्स द इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका होम लोन ईएमआई इज 50,000 रुपीज, तो उसमें से 40,000 रुपए आप सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हो और जो 10,000 रुपए है ओनली दैट गोज टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल पेमेंट। तो अगर अपने होम लोन के पीरियड में अगर आप पहले 5 से 10 साल में ही हेवी प्रीपेमेंट कर देते हो ना, तो आप अपना होम लोन का जो टेन्योर है वो रिड्यूस कर सकते हो, अपना ईएमआई कम कर सकते हो, एंड यू कैन सेव एक्चुअली लैक्स ऑफ रुपीज ऑन योर एंटायर होम लोन। हियर्स द ट्रुथ, अगर आपके होम लोन का जो टेन्योर है वो 15 साल से ज्यादा का बचा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली प्रीपेमेंट ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको इंटरेस्ट में लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपके होम लोन में सिर्फ 5 साल बचे या लास्ट के 7 साल बचे, तो प्रीपेमेंट में उतना बेनिफिट नहीं होगा। एट दिस टाइम यू कैन एक्चुअली कंपेयर कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इंटरेस्ट कितना पे करने वाले हो और जो आपको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आने वाले हैं वो कितने होंगे। सो इफ इट इज एट द एंड ऑफ योर होम लोन टेन्योर, मतलब 5 से 7 साल ही बचे, आपको पता है कि यार इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ज्यादा नहीं होने वाला, तब आप एक कंपैरिजन करो कि होम लोन में इंटरेस्ट कितना पे करने वाले हो और अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने हैं। दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो है कि आपका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कितना है। अगर आपका हाउसिंग लोन 8.5% से ज्यादा है, अगर वो 9% है, तो आपको हेवीली प्रीपे करना चाहिए अपना होम लोन, बिकॉज दैट इज ह्यूज व्हेन कंपाउंडेड। अगर आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट इज अराउंड 7 to 8%, देन यू कैन मेक अ कंपैरिजन बिटवीन इन्वेस्टिंग and prepaying your housing loan. You can take somebody's advice, do a detailed calculation कि मेरा हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट कितना जाने वाला है, वीजा वेज उतने ही बैलेंस टेन्योर के लिए अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूं तो टैक्स कंसिडर करके मुझे वहां रिटर्न्स कितने मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट 7% से कम है या 6% से कम है, देन ट्रस्ट मी, प्रीपेइंग योर हाउसिंग लोन इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट 6% या 7% से कम है, देन ट्रस्ट मी, इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स विल डेफिनेटली प्रूव टू बी अ बेटर ऑप्शन ओवर द लॉन्गर टर्म। तो इसमें से दो मेजर पॉइंटर्स, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट, देन यू शुड प्रीपे। अगर आपका बहुत ज्यादा होम लोन टेन्योर बचा हुआ है, देन यू शुड प्रीपे। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर आपको मेंटली ही लोन नहीं पसंद, मतलब आपको होम लोन या ईएमआई पे करने का जो कॉन्सेप्ट है वही आपको बर्डनसम लगता है
और आपके पैसे बचे हुए, एंड इफ यू वांट दैट मेंटल पीस कि यार लोन नहीं चाहिए, तो प्रीपे करके खाली हो जाओ। देखो, कोई रूल बुक नहीं है कि आपको बस होम लोन प्रीपे नहीं करना चाहिए। देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन हाउ यू गेट इन व्हाट यू गेट इन इन्वेस्टिंग एंड व्हाट यू गेट इन होम लोन रीपेमेंट। अगर आपको मेंटल पीस ही नहीं है रात को उस घर में सोते वक्त, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस कंपैरिजन? But whatever decision you make sure you make a calculated decision and not a blind one. Listen, banks ना आपको ये बात कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप जल्दी रीपे करोगे तो उनको इंटरेस्ट लॉस होगा जो एक्चुअली में उनका प्रॉफिट है। To wait, don't now go jump and prepay your housing loan. You should also understand कि कब कब हाउसिंग लोन प्रीपे करना एक सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट इंश्योर इज कि आपके पास एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड है जो आपके आने वाले 6 से 12 महीनों के एक्सपेंसेस को कवर कर पाए इन केस आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आती है। तो यू शुड इंश्योर दैट आपको फ्यूचर में जाके पर्सनल लोन ना लेना पड़े टू प्रीपे दिस हाउसिंग लोन। क्योंकि यार बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर आप आज ये अमाउंट प्रीपे करके, जो आपका 7% का होम लोन है, अगर आज आप वो प्रीपे कर रहे हो और आपको पता है कि 1 महीने बाद आपको कोई पर्सनल लोन लेना पड़ेगा एट 12% और 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन दैट मेक्स नो सेंस बिकॉज इट इज एक्चुअली फुलिश। सो इंश्योर दैट योर बेसिक्स आर इन प्लेस। अगर वो नहीं है, देन डोंट गो एंड प्रीपे योर हाउसिंग लोन। द सेकेंड थिंग इज, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 6% है या 7% है, एंड आपका जो होम लोन का बैलेंस टेन्योर है दैट इज मोर देन 10 years, then obviously investing in some equity related mutual fund will at least give you 10 to 12% returns. So you can take दैट इनटू कंसिडरेशन। अपना टैक्स कैलकुलेशन पिक्चर में लाओ और देखो कि आपको टैक्स एडवांटेज कितना मिल रहा है अपने होम लोन में, और अगर आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हो उस पर आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। कंपेयर दीज टू, डू द कैलकुलेशंस एंड देन ओनली प्रिपेयर योर हाउसिंग लोन। एंड द थर्ड थिंग इज, इफ यू आर इन द लास्ट ईयर्स ऑफ योर हाउसिंग लोन, अगर आप लास्ट के 5 साल में हो या 7 साल में हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, consider whether paying the housing loan or prepaying the housing loan that time is a good option. Still, if you want that mental peace, you can go ahead and pay your housing loan. But if you really want to make a wise financial decision, in the last years of your home loan tenure might not be the best possible time to prepay your housing loan. So let us summarize this framework in 3 major formulas. If you have no emergency fund, no surplus money, first fix that. Do not go and prepay your housing loan. If you're in the first years, if you're in the early years of your housing loan, if your interest rate is very high, and if you have surplus fund, then you should go and prepay your housing loan. In the mid years of your housing loan, means if your housing loan is of 20 years और अब आप उसके 12 से 15 साल के बीच में हो या 10 से 15 साल के बीच में हो, then you should compare the interest rate that is put on your housing loan with what you can make with other investment options, do the tax calculation benefits, and then take a decision. And the last formula is, if you're in the last years of your investment, if you have a low interest rate, in the last year, it doesn't matter whether the interest rate is low or high, and still if you have surplus money, then it is highly possible that investing somewhere else will actually yield you more than prepaying in the last years of your housing loan. Hope this video helped you understand the basics of when you should consider prepaying your housing loan. If you learned something from this video, make sure you press the like button, subscribe to the channel. It motivates me to make more such videos for you. Thank you for watching, and I'll see you next time.